420 और 406 के बारे में कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी किस सिनेरियो में आपके ऊपर 420 और 406 धारा लगा सकती है या इस एक्ट में आपकी एफआईआर दर्ज करवा सकती है लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे 420 और 406 के बारे में, बहुत से बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोगों के पास ऐसे नोटिस भेजते हैं। साथियों, ये 420 और 406 है क्या? भाई 420 तो आम आदमी को पता है कि फोर्जरी है, तो ठगी की धारा है, लेकिन 406 के बारे में आम आदमी को नहीं पता, 406 के बारे में, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, सामान्य नहीं है, आम आदमी ने इसके बारे में सुना नहीं है। 406 है क्या, 406 है क्या, ये किसके ऊपर लगती है, किस सिनेरियो में लगती है? ये 406 धारा कहती क्या है? इसका मतलब ये है 406 का, भाई किसी आदमी ने, इसको बोलते हैं कानून की भाषा में अमानत में ख्यानत, सामान्य बोलचाल की भाषा में, ये तो वैसे उर्दू का शब्द है, इसको पुलिस वाले यूज करते हैं। मुझे लग रहा है कि आज तक भी ब्रिटिश काल के तो शब्द चल ही रहे हैं इंग्लिश के, वो जो जिले इलाही का दौर था उसके शब्द भी सैकड़ों साल के बाद आज तक पुलिस उसको यूज कर रही है, उसको इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 700 साल जिले इलाही का दौर रहा और उसके बाद लगभग 200 साल अंग्रेज हमारे देश पे राज कर गए। अब अमानत में ख्यानत, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी आदमी ने, बैंक ने, एनबीएफसी कंपनी ने, आपके नोन ने, अननोन ने, रिश्तेदार ने, यार प्यारे ने या किसी अनजान आदमी ने आपके पास अपनी कोई कीमती चीज, एसेट आपके पास रखवा दिया विश्वास में, और आपने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, उसको छिपा दिया, उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया, उसकी एक्शन कर दी, तो आपके ऊपर 406 लग सकती है, अमानत में ख्यानत। मतलब उस आदमी ने अमानत के तौर पे आपके पास अपना सामान रखा और आपने उसमें ख्यानत कर दी, मतलब उसके विश्वास को तोड़ दिया। अब सवाल यह आता है कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ 420 आपने कैसे कर दी? भाई अगर आपने 5 लोन लिए, चाहे 25 लोन लिए, और 25 के 25 लोनों की 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो 420 कैसे लगेगी या 406 कैसे लगेगी? अब बहुत से आदमियों के पास, करोड़ों आदमियों के पास ये नोटिस आ रहा है। भाई ये चवन्नी छाप 99% आपके पास फेक नोटिस भेजते हैं। अगर कोई इस टाइप का नोटिस आया तो सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाइल के वीडियो देख लें। उसके बाद अगर आपको वो जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है, ई कोर्ट लोड कर लें अपने फोन में, और ये पेटीएम की तरह चलानी बिल्कुल आसान है, उसमें पता लग जाएगा कि आपके ऊपर ये केस हुआ भी है कि नहीं है। साथियों, सबसे पहले तो ये समझे कि जो 420 और 406 है, ये किसी भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी, आपका पर्चा दर्ज होगा, तो ये आपके ऊपर धारा लग सकती है। किस सिनेरियो में लग सकती है? भाई 406 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भाई अगर आपने कोई सामान इनका खुर्द-बुर्द कर दिया, अब सवाल यह है कि किसी बैंक, एनबीएफसी कंपनी ने आपको लोन दिया, तो आपने वो लोन बेच थोड़ी दिया, आगे उसको छिपा थोड़ी दिया, जो 406 लगेगी या 406 लगेगी। अब 420 कैसे लगेगी? किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 420 आपके ऊपर लगा सकता है? आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया जिस टाइम आपने लोन लिया। भाई घर का पता जो है वो गलत बता दिया, एडिट करके दे दिया, या बैंक स्टेटमेंट गलत दे दी, या सैलरी स्लिप गलत दे दी, इस टाइप का अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल गलत दे दिया, वाटर का गलत दे दिया, इस टाइप का अगर आपने कोई गुल्लूगारा कर दिया बैंक के, एनबीएफसी कंपनी के साथ, और वो प्रूफ हो गया, भाई इस आदमी ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो इससे ये होगा कि आपकी इंटेंशन फोर्जरी की थी, बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ ठगी करने की आपकी पहले ही मंशा थी। भाई मैं पैसे ले लूंगा और इनको वापसी दूंगा तो ये मेरा क्या कर लेंगे। इस सिनेरियो में या आपने किसी बैंक के 5-4 लाख रुपए देने हैं और आपके किसी अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, या
आपने किसी के 2-4 लाख रुपए किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के देने हैं। आप ओडी Q7 में घूम रहे हैं टॉप मॉडल में, जो कि 70 लाख से भी ज्यादा की आती है, और वो आपके ही नाम है और उस पे ऊपर कोई लोन भी नहीं है और ले भी आपने नहीं है। इस सिनेरियो में आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे। भाई ये आदमी जानबूझ के बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा नहीं दे रहा। इस सिनेरियो में या फेक डॉक्यूमेंट्स देने में आपके ऊपर 420 या 406 बैंक या एनबीएफसी कंपनी लगा सकती है थाने पुलिस स्टेशन चौकी में। इसके अलावा किसी भी सिनेरियो में 420 या 406, 420 या 406 कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ये धारा आपके ऊपर, ये एक्ट आपके ऊपर नहीं लागू करवा सकता, नहीं लगवा सकता। क्योंकि 10,000 में एक आदमी ने एक काम कर रखा होगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखे होंगे या 1-2 लाख रुपए देने होंगे, Q7 में घूम रहा होगा। ऐसा 10,000 में कोई एक आदमी होगा, 9,999 आदमियों ने एक काम ही नहीं किया। अब बहुत से आदमी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, रोज मीटिंग करने के लिए भी आते हैं या कमेंट भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स तो मैंने सारे सही दिए, जिस एड्रेस पे मैं रहता था उसी एड्रेस को मैंने देके बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया था, फिर चाहे वो आपका मकान था या रेंट पे था, ये मैटर नहीं करता, आप उस टाइम वहां रहते थे, ये मैटर करता है। अब कह रहे हैं कि मैंने मकान चेंज कर दिया, तो भाई ये क्राइम की श्रेणी में थोड़ी है, इसमें थोड़ी 420 लग जाएगी। भाई उस टाइम मैंने क्या पहले क्लियर करा, जब हम लोन ले रहे हैं, प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं लोन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तब हम जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स इनको दे, सारी बात जेन्युइन बताएं। तो बाद में तो आप चाहे कश्मीर में रहते हैं तो कन्याकुमारी में रहना शुरू कर दें, कन्याकुमारी में रहते हैं कश्मीर में रहना शुरू कर दें, गोवा में रहते हैं गुजरात में रहना शुरू कर दें, गुजरात में रहते हैं तो गोवा में रहना शुरू कर दें। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, हमारे देश के संविधान ने हमें एज ए कॉमन मैन, ना भारत के नागरिक होने के नाते, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हमें दिया है। हम अपनी स्वाभिमान से अपनी रोजगार चला सकते हैं, रोजी रोटी अपनी चला सकते हैं, देश के किसी भी कोने में हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं। अब तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर से भी धारा 370 मोदी साहब ने हटा दिया। अब तो आप वहां प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, देश के किसी भी कोने में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रेंट पे रह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ना ही आपको किसी पासपोर्ट की जरूरत है, ना किसी वीजे की जरूरत है। बस देश के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, बशर्ते कि आप वहां जाके कोई क्राइम ना करें। बस अब आपने एड्रेस चेंज कर लिया तो वो क्राइम की श्रेणी में नहीं है। अब यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बोलो हां, और नहीं आई फिर भाई, फिर अमरदीप कादियान पे भी नहीं समझाई गई। यो जो जिसको 10 लाख आदमी वो कर रहे हैं 1 मिलियन हर प्लेटफॉर्म पे मिला के, फिर कौन समझा होगा भाई? फिर तो अपना मनोचिकित्सक पे इलाज करवाओ भाई। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने। जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा। डर का संबंध हमेशा अंधेरे से है। चवन्नी चाप आपको डरा के, धमका के, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे आदमी टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। अभी मेरे साथ एक बेंगलुरु से मेरे साथ कल टेलीफोनिकली जुड़े, वो आदमी सिविल इंजीनियर है और रेलवे के अंदर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। शायद वो देख भी रहे होंगे, तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं उनका। उनकी 2.25 लाख रुपए सैलरी है, इन हैंड मिलते हैं कटने के बाद, टीडीएस वगैरह। अब जो आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब करके 2.25 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि उसका दिमाग तेज होगा, वो किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे होगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये आपके माइंड को हाईजैक कर रहे हैं। भले ही आप 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में ले रहे हैं, लोगों को मृत्यु शैया पे पहुंचा रहे हैं। करोड़ों आदमियों को मृत्यु शैया पे ये भिखमंगे पहुंचा चुके हैं और लाखों आदमी इनके कारण सुसाइड कर चुके हैं, विद फैमिली भी कर चुके हैं बहुत से आदमी।
और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ के पर्सनल मीटिंग करके ये सुसाइड का मन अब उनका नहीं कर रहा है, आत्महत्या से वो बच चुके हैं। और होपफुली मैं करोड़ों आदमियों को भी बचा दूंगा जैसे जैसे मेरी आवाज ज्यादा आदमियों तक पहुंच रही है। तो स्वाभाविक बात है जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम कभी भी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहते कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो। भाई ना कोई मुझे आज तक ऐसा आदमी टेलीफोनिकली हमारे साथ जुड़ा है जो ये कहता हो कि भाई मैं एक ही वीडियो देखी या दो ही देखी। जब कोई भी आदमी हमारी किसी भी तरीके से एक वीडियो भी देख लेता है तो वो 25, 30, 35, 50 कोई 500 भी देखा हुआ है, ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। क्योंकि जब सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, उसकी समस्या का समाधान हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि वो उसको देखेगा, उसको शेयर करेगा, उसको सब्सक्राइब करेगा। और नहीं तो भाई 10 बार ना समझ में आवे तो सब्सक्राइब कर, क्यों तो अनसब्सक्राइब कर दे यार, कोई डॉक्टर ने थोड़ी बता रखा। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रेशर से हम लोगों को निकाल रहे हैं। जब लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो साथ के साथ उनकी काउंसलिंग होती जा रही है, उनको उनके राइट्स पता लगता जा रहा है, अधिकार पता लगता जा रहा है, इसीलिए उनका डर जो है वो खत्म हो रहा है। अब जो इतने बड़े लेवल की जॉब कर रहे हैं उनको भी साइकोलॉजिकल प्रेशर में इन्होंने ले रखा है, तो आम आदमी को तो लेंगे ये भीख मंगे। अब जब वो उनको अपने राइट्स और अधिकार पता लग गए तो वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था वो रिलीज हो गया, जो मनोवैज्ञानिक दबाव था वो खत्म हो गया। अब चवन्नी छापों का डर ही खत्म है। चवन्नी छापों से डर लग रहा है तो चवन्नी छापों को तो यमराज ही अमरदीप कादियानी है सारे देश में। हमारी जो वीडियो है अब 71 कंट्री में और देखी जा रही है, 71 देशों में और हमारी वीडियो देख रहे हैं लोग। कश्मीर से कन्याकुमारी तक को तो देख ही रहे हैं। वो जो 71 देशों में देख रहे हैं वो गोरे अमेरिका में हमारी वीडियो नहीं देख रहे, फ्रांस में, जर्मन में, जापान में। वो हमारे जैसे काले ही इंडियन ही है, वो ही हमारी वीडियो देख रहे हैं। वो यहां से या तो लोन लेके चले गए हैं या उनके किसी यार प्यारे रिश्तेदार ने लोन ले रखा है और उनको ये साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं, ये भीख मंगे व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं वहां, या उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। वो भी हमारे साथ बहुत से आदमी टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। लगभग 71 कंट्री में कोई कंट्री ऐसी होगी जिसमें हमारे साथ लोग टेलीफोनिकली नहीं जुड़ रहे। तो साथियों, जब आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। मैं पहले बोल चुका हूं, फियर जो है, डर जो है, उसका संबंध जो है हमेशा अंधेरे से होता है। अगर आपके पास कोई सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है, 13(2) का रहा है, 13(4) का रहा है, उसको इग्नोर ना करें कभी भी। क्योंकि मुझे याद है, हमारा एक दोस्त था, पहले हम मोहल्ले में रहते थे, आजकल तो जाट भी हाईटेक हो गए, सेक्टरों में आ गए। वो क्या करता था, उसको कबूतर पालने का शौक था और मुझे पतंग उड़ाने का शौक था। संडे के दिन में उसकी छत पे जाता था, उनकी छत ऊंची थी, 3 मंजिल थी और हमारी 1 मंजिल थी। वो मेरा दोस्त था, मैं उसके पास चले जाता था। अब वो कबूतर उड़ाता था ठंड के टाइम में, यहां तो हरियाणा में तो भाई सर्दियों में उड़ा पतंग, और मैं पतंग उड़ाता था। अब वो कई बार नीचे चला जाता था खाना खाने या और कुछ, उसकी मम्मी ने आवाज दे ली तो कबूतर वो ऐसे ही छोड़ जाता था, कहता था मेरे को भाई तू देख लियो। अब मैं यार पतंग डालने लग रहा, मैं घंटा कबूतर देखूंगा, मैंने तो स्वाद आ रहा वहां, जिन्ना पतंग उड़ाई हो उसने तो पता ही है। ये जो पतंग उड़ाने का नशा है तो स्मैक से भी गंदा है यार। ये तो आज तक नहीं छुट्टा हमारे पे, अब भी बसंत वाले दिन हम पतंग उड़ाऊंगा भाई, ये नहीं, ये तो हरिद्वार जाकर ही छूटेगा। हाँ, रेगुलर नहीं उड़ाते, पर जब भी टाइम मिलता है तभी उड़ाते हैं। अब मेरा ध्यान पतंग में होता, कभी कदार उसके कहीं भी देख लूँ था। अब बिल्ली जो है वो हमेशा दाव लगा कर रखे कि कब कबूतर को मैं खाऊं। अब उसके तो 30-40 कबूतर बैठ रहे थे, उड़ते रहे थे, आ जाते नीचे दाना गिरता था, उड़ जाते या बैठे भी रहे थे। मैंने कई बार नोटिस किया कि बिल्ली जब आती है तो कबूतर अपनी ऐसे आंखें बंद कर लेता है और वो बिल्ली झपट्टा मार के उसको खा जाती है। अरे भैया, वो कबूतर को क्या करना चाहिए, तो उसके पास पंख है, उसको उड़ जाना चाहिए था, बिल्ली के पास पंख थोड़ी है। तो ये अगर आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ रहा है तो ये बाज की तरह, बिल्ली की तरह आपके ऊपर झपट्टा मार रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर।
आपके पास पंख हैं, उस कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें, नहीं तो वो प्रॉपर्टी गई। फिर चाहे वो मकान है, दुकान है, जमीन है, फैक्ट्री है, कारखाना है, फ्लैट है, 5 करोड़ का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका है, ये उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। समझदारी किसमें है? जैसे ही बिल्ली पास आ रही है और कबूतर ने उसको देख भी लिया है तो उड़ जाए यार। अब जब वो आपके पास खतरा मंडरा रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। जैसे ही ये पहला नोटिस सरफेसी एक्ट का भेजे तो कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें, उड़े, फ्लाई करें। इनके पास पर नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने, तुरंत प्रभाव से और लीगल एडवाइस लें। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आपको आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, डीएम साहब का आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, भले ही आपकी प्रॉपर्टी कितने भी लाख की और कितने भी करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे वो आप जो भी आपके पास पेपर है वो सेंड करके आप टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।